न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर आरा से आ रही है, जहां पर छेड़खानी का विरोध करने पर एक महिला को गोली मार दी गई है। ये बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं। छेड़खानी के विरोध में महिला को गोली मारी गई है। बुजुर्ग महिला इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। नवादा थाना के चंदवा मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। अपराधी महिला से छेड़छाड़ कर रहे थे और महिला ने जैसे छेड़खानी का विरोध किया उसके बाद गोली मारकर अपराधी मौके से फरार हो गए हैं। रोकने पर अपराधी ने गोली मार दी है। तो चंदवा मोड़ के पास की घटना आपको बता रहे हैं हम। देखिए, फिलहाल जो महिला है उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है और अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो आरा से ये बड़ी खबर, जहां छेड़खानी का विरोध करने पर महिला को गोली मारा गया है और फिलहाल महिला की स्थिति जो है वो काफी गंभीर बताई जा रही है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां पर छेड़खानी के विरोध में एक महिला को गोली मारी गई है। बुजुर्ग महिला के साथ छेड़खानी किया जा रहा था और जैसे ही महिला ने छेड़खानी का विरोध किया तो अपराधियों ने गोली मार दी है। नवादा थाना के चंदवा मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर यह छेड़छाड़ चल रहा था। और अब कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच तैयारियां चल रही हैं। पटना में भी इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग काफी ज्यादा अलर्ट है और इसी के तहत बच्चों पर इसका असर ना पड़े, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोविड के तीसरी लहर में सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा। तो बच्चों के मद्देनजर ये बेहतर इलाज के लिए केंद्र ने बिहार में 1516 कोविड डेडिकेटेड बेड बनाने की मंजूरी दी है। बिहार सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब केंद्र से मंजूरी भी मिल गई है। इसके तहत 456 हाइब्रिड आईसीयू और 1060 ऑक्सीजन युक्त बेड होंगे। बिहार के 30 जिलों में 42 बेड की व्यवस्था की गई है, जबकि 8 जिलों में 32 बेड की व्यवस्था होगी। पीएमसीएच चाइल्ड वार्ड से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रवि एस नारायण। के लिए बिहार ने बड़ी तैयारी की है और अब बच्चों के सुरक्षा के लिए बिहार में 1516 नए जो बेड हैं वो बच्चों के लिए बनाए जाएंगे, जो पूरी तरह से कोविड डेडिकेटेड होंगे। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने यह प्रस्ताव केंद्र को भेजा था और केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है कि बच्चों के लिए अब बिहार में 1516 जो हैं वो कोविड डेडिकेटेड बेड बनाए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें 456 जो है वो हाइब्रिड आईसीयू होगा और 1060 ऑक्सीजन युक्त जो बेड वो रखे जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बच्चों को लेकर के तीसरे लहर में लेकर के बड़ी चिंता जताई जा रही है, जिसको लेकर के बिहार पहले दिन से जो है वो पूरी तरह से तैयार है। और ये कह सकते हैं कि 1516 कोविड डेडिकेटेड बेड मिलने के बाद बिहार की जो तैयारी है वो एक ढंग से मुकम्मल होगी। इस तैयारी में आपको बताएं कि जो स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 30 जिलों में 42 जो बेड हैं वो होंगे, जबकि 8 जिलों में 32 बेड की व्यवस्था की जाएगी और सभी 1060 जो बेड होंगे वो ऑक्सीजन युक्त होंगे। मतलब साफ है कि अभी से अगर कोई भी बच्चा जो अगर है और उसे अगर सख्त फौरन इलाज की ज़रूरत है तो वो उसे मिल पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, ग्रामीण सुदूर इलाकों में बच्चों का इलाज बेहतर ढंग से नहीं हो पाता है और इसके लिए अगर वहाँ पे अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर अगर कोविड डेडिकेटेड बेड बनाए जाएंगे, ऑक्सीजन युक्त बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से ग्रामीण इलाकों से लोगों को पटना जैसे शहर तक दूर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों का जो इलाज है वो बेहतर हो पाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और 2 अक्टूबर को बिहार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने को तैयार है। जिस तरीके से मेगा वैक्सीनेशन बिहार में किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर, वो रिकॉर्ड एक बार फिर से बिहार तोड़ने के लिए तैयार है। 2 अक्टूबर को इसकी पूरी तैयारी की गई है। गांधी जयंती के मौके पर ये तैयारी की गई है कि बिहार के हर एक लोगों को वैक्सीनेट किया जाए। खास तौर पर सेकेंड डोज पर इस पर ध्यान दिया गया है। तो कैसी है ये पूरी तैयारी,
आप ये रिपोर्ट में देखिए। दो अक्टूबर को फिर चलेगा मेगा वैक्सीनेशन अभियान। अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ेगा बिहार। ये तस्वीर 12 दिन पहले की यानी 17 सितंबर की है, जब बिहार ने वैक्सीनेशन के लिए मेगा अभियान चलाया और नया कीर्तिमान बनाया। 17 सितंबर को पूरे देश में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा टीके लगाए गए, जिसमें अकेले बिहार में 33.5 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया, जो एक दिन में वैक्सीनेशन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। एक बार फिर बिहार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने को बेताब है। मौका होगा गांधी जयंती का। 2 अक्टूबर के दिन फिर से बिहार में बड़ा अभियान चलाया जाएगा। इस बार 35 से 40 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया है कि यह जो टीकाकरण महाअभियान हो, अभी तक का जो रिकॉर्ड हमारा रहा है अधिकतम टीका देने का लगभग 33.5 लाख का, हम उससे भी आगे बढ़ें। और निश्चित रूप से जो तैयारी चल रही है, मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि जो हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अभी तक के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़े, जरूर हम बढ़ने में सफल होंगे। मेगा वैक्सीनेशन अभियान की तैयारियां जोरों पर है। टीकाकरण में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। 2 अक्टूबर को बिहार का स्वास्थ्य विभाग मेगा वैक्सीनेशन मुहिम छेड़ने की तैयारी कर रहा है और तमाम तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। हम इस वक्त एक सेंटर में मौजूद है जहां पे तमाम तैयारी हो चुकी है और कई लोग यहां पे वैक्सीन लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं और 2 अक्टूबर को 35 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य स्वास्थ्य विभाग ने तय कर रखा है। उम्मीद है कि 17 सितंबर की तरह ही बेहतर और बेजोड़ प्लानिंग की मदद से बिहार एक बार फिर नया कीर्तिमान कायम करेगा। पटना से न्यूज 18 के लिए रजनीश कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और इधर झारखंड में हार्ट संबंधी मामलों को लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है पूरी तरह से अलर्ट है और कई सारी तैयारियां इसको लेकर की जा रही हैं कि कैसे लोगों तक हर एक संभव मदद जो है पहुंचाई जा सके। इसको लेकर रिम्स में जो व्यवस्था है वो बेहतर की ही जा रही है, साथ ही साथ ग्रामीण इलाकों में भी इसको लेकर तैयारी चल रही है। रिपोर्ट देखिए। बढ़ते हृदय रोग को देखते हुए रिम्स में अब ऐसे रोगियों को बेहतर इलाज की सुविधा दी जा रही है। रिम्स में नए इको मशीन के अलावा कई दूसरी मशीनों से इलाज शुरू हो चुका है। रिम्स में हृदय दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बढ़ते हृदय रोग पर चिंता जाहिर करते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बेहतर सुविधा मुहैया कराने का भरोसा दिया। कि जो विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त जो मशीनें हैं, वो मशीनों को भी हम लोग जो हैं अपने संस्थान में ला रहे हैं। ऐसी रेफरल व्यवस्था भी करें, क्योंकि 2 से 3 घंटे का एक गोल्डन टाइम होता है, जिस टाइम में हार्ट अटैक जो हृदयघात के रोगी हैं, यदि 2-3 घंटा के अंदर अंदर यदि हम लोग उसका समुचित इलाज कर लेते हैं तो उनकी जान माल की सुरक्षा हो जाती है। तो हम लोग जो है वो वैसी व्यवस्था भी कायम करेंगे। वही विशेषज्ञों ने बढ़ते हृदय रोग के लिए अपने नियमित दिनचर्या और खान पान को इसका कारण बताया। डॉक्टरों की माने तो सावधानी और अपनी दिनचर्या में सुधार कर हम इससे बच सकते हैं। अब तो ये रोग उम्र की सीमाओं को भी लांघ चुका है, तो जरूरी है कि हम सब समय रहते सावधान हो जाएं। वह रिम्स निदेशक ने इसके लिए सभी हॉस्पिटल्स को रिसर्च कर उसे पब्लिश करने पर जोर दिया। आपने कोई रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग है, बंद कर दें। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता है, कंट्रोल करें दवा से, फिजिकल एक्टिविटी से, खान पान से। डायबिटीज़ है, कंट्रोल करें अगेन दवा से, फिजिकल एक्टिविटी से, खान पान से। आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक हुआ है कम उम्र में, तो आप ज़्यादा सावधान रहें। डॉक्टर के पास नियमित रूप से चेकअप के लिए जाएं, साल में कम से कम एक बार। हार्ट के अच्छे संस्थान हैं, उनसे मिलजुल करके रिसर्च करें, काम करें और उसको पब्लिश करें, उसको शरीर के साथ शेयर करें। उससे आपका भी ग्रोथ होता है, राज्य का भी होता है और सभी का होता है। पूरे देश में करीब 30 लाख और पूरे विश्व में करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हृदय रोग से पीड़ित हैं। दुनिया भर में हृदय संबंधी रोगों से लोगों को जागरूक करने के लिए 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। जरूरत है अपने खान पान को बेहतर कर नियमित दिनचर्या में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की, तभी हम हृदय रोग से दूर रह सकते हैं। न्यूज 18 के लिए रांची से
निरंजन की रिपोर्ट। और बिहार में अब जमीन विवादों पर लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि इसको लेकर सरकार की तरफ से अब हर एक मुमकिन कोशिश की जा रही है कि जमीन विवादों पर लगाम लगाया जा सके। चकबंदी लाया जा रहा है, जिसके जरिए जो किसान है उनके टुकड़े टुकड़े जमीन को एक ही जगह पर लाने की कोशिश की जाएगी। और कैसे इसकी शुरुआत की जाएगी, क्या कुछ होने वाला है इसमें, इस पूरी रिपोर्ट में पूरी जानकारी देखिए। बिहार सरकार सूबे में जमीन विवाद को रोकने को लेकर हमेशा गंभीर रही है और इसके लिए सरकार अब भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही है। बहुत जल्द चकबंदी कर उन किसानों को एक जगह जमीन का भूखंड उपलब्ध करवा देगी जिनकी जमीन अलग अलग जगह पर है। IIT रुड़की से आई टीम ने भूमि सर्वेक्षण का काम भी लगभग पूरा कर लिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 7-8 वर्ष पहले से इस पर एरियल सर्वे किया गया, फिर अभी हम लोग उसका फिजिकल सर्वे कर रहे हैं और अब खतियान बांटने की स्थिति में हम लोग आ गए हैं। 40 राजस्व गांवों का खतियान हमारा बन चुका है। खतियान जब बट जाएगा तो चकबंदी भी हम लागू करेंगे। चकबंदी लागू करने से ये होगा कि वो चकबंदी गांवों में लगेगा, न कि नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में नहीं लगेगा। और वो जोत की जमीन का सीमांकन होगा, चकबंदी होगा, जिससे बड़ा प्लॉट बनेगा और किसानों की जोताई बुआई में उसको लाभ मिलेगा। 7 साल पहले शुरू की गई इस कोशिश के बाद न सिर्फ भूमि विवाद में कमी आएगी, बल्कि किसान चाहे तो अपनी जमीन को किराए पर दे सकेंगे, जमीन को बेच सकेंगे। किसान जो कुछ करना चाहे वो बिना किसी विवाद के अपने जमीन पर कर सकेंगे। और इस काम को तेजी से करने के लिए IIT रुड़की की टीम के द्वारा एक ऐप भी तैयार किया जा रहा है। वैसे हम एक पोर्टल तैयार करेंगे, उस पोर्टल पे वो रिकॉर्ड आ जाएगा और सीधे किसान को लाभ मिलेगा। वो अपना जमीन उस पोर्टल पे डालेगा कि ये 10 एकड़ का, 2 एकड़ का, 6 एकड़ का मेरा प्लॉट है, इस प्लॉट को मैं किराए पे लगाना चाहता हूँ, इस प्लॉट को मैं बिक्री करना चाहता हूँ। तो जो उसको लेने वाले लोग हैं डायरेक्ट उस नंबर पे जा करके बात करेंगे, बिचौलिए का इसमें से हकमारी समाप्त होगा और किसानों को डायरेक्ट लाभ मिलेगा, डायरेक्ट उसका मुआवजा मिलेगा। ये लाभ मिलने वाला है। अब ये जानना जरूरी है कि चकबंदी क्या है। तो आपको बता दें कि किसान का अगर 10 जगह जमीन के छोटे छोटे टुकड़े हैं तो उसको एक जगह लाकर उस किसान को चक के रूप में दे दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें कमर्शियल और रेट देखा जाता है। साथ ही हर जमीन पर जाने के लिए सड़क पानी की व्यवस्था रहती है। मतलब आप ट्रैक्टर से किसी भी प्लॉट पर जा सकते हैं। आपको बता दें कि बिहार में चकबंदी का कानून 1956 में बनाया गया और 1958 में इसके नियम बनाए गए। नियम बनाए जाने के बाद बिहार में 1970-71 में चकबंदी पर काम शुरू हुआ। इस दौरान बिहार में 16 जिला के 180 अंचल में चकबंदी शुरू हुई, जिसमें 28,000 गांव शामिल किया गया। लेकिन 1992 में चकबंदी को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद कैमूर किसान संघ ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और न्यायालय के आदेश के बाद 1996 में चकबंदी फिर शुरू की गई, जिसमें शाहाबाद क्षेत्र के 4 जिले कैमूर, सासाराम, बक्सर और भोजपुर में काम शुरू किया गया, लेकिन फिर से स्थगित कर दिया गया। अब एक बार फिर सरकार डिजिटल तरीके से चकबंदी करा रही है और बहुत जल्द IIT रुड़की के 200 तकनीकी कर्मियों की टीम बिहार आकर चकबंदी के लिए सॉफ्टवेयर बनाने पर काम शुरू कर देगी। अमित कुमार, न्यूज़ 18, पटना। फिर से है जहां पर नम आंखों से मुंगेर के लाल डिप्टी कमांडेंट को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आपको बता दें कि लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान जो मुंगेर के लाल हैं डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार, वो शहीद हो गए थे और आज उन्हें नम आंखों से सभी लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, झारखंड के लातेहार में नक्सली मुठभेड़ में शहीद होने के बाद उनका पार्थिव शरीर जब मुंगेर लाया गया था, तभी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी उन्हें देखने के लिए। और आज जब उनका अंतिम संस्कार होना है तो वहां पर कई लोग मौजूद हैं। देखिए, संवाददाता अरुण शर्मा की ये रिपोर्ट। झारखंड के लातेहार में शहीद डिप्टी कमांडेंट राजेश राय का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा, जो सैन्य सम्मान के साथ किया जाएगा।
आप देख सकते हैं कि मैं अभी उनके आवास पे मौजूद हूँ, जो लाल दरवाजा में स्थित है, और उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए आज पानी का मौसम होते हुए भी हजारों की संख्या में लोग आए हैं ताकि शहीद को कंधा दे सकें। ये एक बहुत ही गमगीन पल है। हालांकि यहाँ के लोगों को इस बात का गर्व है कि उनका एक लाल जो है देश की सेवा में अपना जान दे दिया है, लेकिन जो एक उनके फैमिली के लिए एक गम का तो समय है ही, क्योंकि उन्होंने अपना एक बेटा खोया है, एक पत्नी ने अपनी पति खोई है, एक बच्चों ने अपने पिता को खोया है, जिनके बाद अब उनका देखने वाला जो यहाँ के लोग हैं, समाज है, जो भी अधिकारी है, उन्होंने कहा कि जो भी मुआवजा दिया जाएगा उनको जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो सही सम्मान मिलना चाहेगा वो बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी है उनके सम्मान में आप देख सकते हैं कि युवा भी हैं। हम राजेश कुमार राय के भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने आए हैं। राजेश कुमार बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही करीबी थे, हम लोग के घर के बगल के थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे। लेकिन नक्सलियों ने 3 गोली मार के इन्हें घायल कर दिया, इससे इसकी मृत्यु हो गई। यहाँ से निकालने के बाद वो यहाँ से गंगा घाट पे ले जाएंगे, जहाँ पे उनको सैन्य सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी जाएगी। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18। अब बिहार पुलिस महिला कमांडो से लैस हो चुकी है। हाल ही में 92 महिला कमांडो इसमें जो है शामिल हुई हैं और उसके बाद बहुत जल्द ही ये बिहार ATS और STF में अपना योगदान भी देने वाली हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हाथों से पत्थर तोड़ती ये है बिहार मिलिट्री पुलिस की वो महिला जवान जो कमांडो की ट्रेनिंग लेकर लौटी हैं। BMP से चयनित इन 92 महिला कमांडो की ट्रेनिंग महाराष्ट्र में हुई है, जहां उन्हें कठिन और हर तरह की ट्रेनिंग दी गई, चाहे वो हथियार चलाने की ट्रेनिंग हो या फिर बिना हथियार के दुश्मन को मार गिराने की कला। महाराष्ट्र के मुदखेड़ में CRPF की कोबरा यूनिट की देखरेख में 3 महीने तक इन्हें प्रशिक्षित किया गया। ट्रेनिंग के दौरान हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए इन सभी को तैयार किया गया। इन्हें बड़े से बड़े हमले को नाकाम करने के लिए विशेष प्रशिक्षण के साथ छोटे बड़े अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। कमांडो की कड़ी ट्रेनिंग लेकर बिहार लौटी दीक्षा सिंह बताती हैं कि महाराष्ट्र में हुई उनकी ट्रेनिंग काफी रोमांचकारी रही और वो कहीं भी ड्यूटी करने को तैयार है। अभी के डेट में हम इस लेवल पे हैं कि हमसे आप कोई भी ड्यूटी ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, आप CM की ड्यूटी ले लो, STF में ले लो, ATS में ले लो, अदरवाइज किसी भी मतलब हमें ले लो, किसी भी फील्ड में ले लो, कहीं भी सीक्रेट मिशन में ले लो, किसी ऑपरेशन में ले लो, हम बिल्कुल एकदम डट कर करने के लिए हम एकदम तैयार हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने वाले। हमारी कॉन्फिडेंस लेवल इतना अप हो गई है कि मतलब आप कुछ भी करा लो, हम बिल्कुल कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद ये महिला जवान बिहार की पहला महिला कमांडो के तौर पर तैनात होने को तैयार है। DG ट्रेनिंग आलोक राज बताते हैं कि जहां जरूरत होगी वहां इनको तैनात किया जाएगा। ये सभी जंगल वारफेयर में ट्रेंड हैं, अनआर्म्ड कॉम्बैट में ट्रेंड हैं, क्लोज क्वार्टर बैटल में ट्रेंड हैं और सभी फिजिकली बहुत फिट हैं। तो आप इनकी प्रतिनियुक्ति आवश्यकता अनुसार जैसा डिमांड आएगा ATS से या STF से या SSG से या फिर अपने ऑपरेशनल यूनिट में इन्हें प्रतिनियुक्त किया जाएगा। कहते हैं कि समय आने पर महिलाएं दुर्गा और काली भी बन जाती हैं। इन महिला कमांडो पर ये बात सही साबित हो रही है। देखा जाए तो ये महिला कमांडो जो हैं वो न सिर्फ बिहार पुलिस के लिए मजबूत कंधा साबित होंगी आने वाले दिनों में, बल्कि उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए भी प्रेरणा साबित होंगी जो अब तक अपने घर के आंगन में ही सीमित रहती हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और पूरे देश में नक्सली घटना और अफीम की खेती के लिए बदनाम खूंटी जिला अब बदल रहा है। जहां एक तरफ खूंटी में पहले अफीम की खेत लहलहाती हुई दिखाई देती थी, अब वहां पर लेमन ग्रास की खेत दिखाई देगी। आपको तस्वीरें देखिए। नक्सली घटनाओं में कभी देश के टॉप जिलों में शामिल खूंटी अब बदल रहा है। जिस खूंटी के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अफीम की फसल लहलहाती थी,
आज यहाँ की आबोहवा में लेमन ग्रास की ताजगी महसूस की जा सकती है। ग्रामीणों को अब लगने लगा है कि अफीम की खेती में रिस्क के बजाय लेमन ग्रास की खेती से जीवन को बदला जा सकता है, खासकर उन पहाड़ी और बंजर भूमि वाले इलाकों में जहां दूसरी कोई फसल के बारे में सोचा नहीं जा सकता। एक बार लेमन ग्रास को लगाने के बाद 5 साल तक मुनाफा कमा सकते हैं। अभी तो यहाँ बगल में ही सुरुंदा गांव में इसका मशीन भी लगाया गया है, तो किसानों को ज्यादा दिक्कत लाने ले जाने में दिक्कत नहीं होगी। किसान वहाँ पर लाके तेल उसका निकाला जा सकता है। खूंटी में लेमन ग्रास के बढ़ते क्रेज का अंदाजा इस प्लॉट को देखकर लगाया जा सकता है। ये लेमन ऑयल प्लांट है। यहाँ लेमन ग्रास से तेल निकाला जाता है और 1 क्विंटल लेमन ग्रास में 1 लीटर से अधिक ऑयल निकलता है, जिसकी कीमत 1200 से 1400 रुपए प्रति लीटर होती है। मेरे पीछे 2 ड्राम दिख रहा है, उसमें मैं ग्रास डालता हूँ। सबसे पहले ग्रास डालने के बाद जो भी नट टूट लगाना पड़ता है लगा लेता है, फिर मैं आग जलाता हूँ। आग जलाने के बाद स्टीम होने के लिए 1.5 घंटा लगभग लग जाता है स्टीम होने के लिए। उसके बाद स्टीम होने के बाद जब पूरा स्टीम हो जाता है फिर तब जाके तेल निकलना शुरू होता है, और तेल निकलने के बाद मोटा मोटा हम 3 घंटा 4 घंटा चला लेते हैं, और उतना में मेरा 10 लीटर तक तेल आ जाता है। हाल के वर्षों में पुलिस की सक्रियता और ग्रामीणों के सहयोग से खूंटी के इन इलाकों में अफीम की खेती पर काफी हद तक ब्रेक लगी है। पिछले साल जिले में करीब 200 एकड़ में लेमन ग्रास की खेती हुई थी, जिसे इस बार 700 एकड़ तक ले जाने का लक्ष्य है। लगभग 350 गाँव के ग्राम सभाओं में हम लोगों ने इसको लेके लोगों को जागरूक किया है, और 3 साल में अब परिणाम आने लगा है। काफ़ी पैमाने पर लेमन ग्रास की खेती हो रही है। एक दिन पहले डीसी साहब ने लेमन ग्रास का पौधा लगा के उत्साहवर्धन किया लोगों को। समय के साथ देश भर में लेमन ऑयल की डिमांड बढ़ी है। लेमन फ्लेवर के सभी तरह के प्रोडक्ट में इस लेमन ऑयल का इस्तेमाल होता है। इतना ही नहीं, कई तरह के दवाओं और खासकर जोड़ों की दर्द में ये काफी उपयोगी माना जाता है। ऐसे में बहुत जल्द अब देश के मानचित्र पर खूंटी लेमन ग्रास के गांव के तौर पर पहचान बनाने की तैयारी में है। खूंटी से न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।